सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके समीप आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब आनंदित और सुरक्षित होंगे परमेश्वर में। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बना रहा है। सचमुच वचन हमें जीवन देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और मनन करते हैं तो हमारी हर एक जो अंदर की जो भी दिक्कत परेशानियां होती हैं, जो भी हमारे जीवन में संकट और कलेश होते हैं, जो भी हमारे जीवन में निराशाएं होती हैं, वो वचन हमें जीवन दान देता है। हमें हर एक परिस्थिति से निकालने के लिए सामर्थ्य देता है, क्योंकि वचन में जीवन है। जब हम वचन को अपने अंदर लेते हैं, हमारी तमाम मरी हुई चीज़ें यीशु के नाम से जी उठती हैं। इसीलिए जब हम वचन को पढ़ें तो एक किताब की तरह नहीं, जब हम वचन को सुने तो केवल ये नहीं कि एक प्रचार है, धार्मिकता का प्रचार है, नहीं, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में वचन काम नहीं करेगा। जब हम वचन को सुनते हैं तो बार बार उस वचन को मनन करने के लिए कि परमेश्वर तू इन वचनों के द्वारा मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके इन वचनों को सुनेंगे तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और वचन आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। आपको ऐसा लगेगा शायद ये मुझसे और मेरी ही जो मेरे जीवन में दुविधा है, जो मेरे जीवन में परेशानी है, परमेश्वर का वचन आपसे उस परेशानी में आपसे बात करेगा। लेकिन जब हम उसे आत्मा से सुनते हैं, केवल ऊपरी बाहरी मनुष्यत्व से नहीं, जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व से प्रार्थना के साथ वचन को सुनते और पढ़ते और उसे मानते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। उतनी आत्मिक बढ़ोतरी के नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें और मैं अनुरोध करूंगी आपके जितने भी प्रार्थना विषय होते हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय अपने जो भी है आप उसे लिखें, ताकि हम लोग मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके तमाम विषयों पर मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर उत्तर देने में सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक लेकर चलाया खुदा। अपनी आंखों की पुतली के समान आपने सुरक्षा प्रदान की खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है, पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं खुदा जो हमें उद्धार और अनंत जीवन दे सके खुदा। केवल यीशु का नाम हमें अनंत जीवन और उद्धार देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो तेरी ओर देखता है खुदा वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। इसीलिए पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, ताकि जो भी वचन खुदा हम सुने वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए खुदा। हमारे हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, तेरा वचन उसमें कार्य करने पाए खुदा। हम तेरी आत्मा में और बढ़े खुदा, तेरे अभिषेक में और बढ़े खुदा। हम पिता परमेश्वर केवल लोगों को दिखाने वाले नहीं खुदा, परंतु अंदर से, अंतरात्मा से तुझसे प्रेम करने वाले बने और तेरे रास्तों पर और तेरे मार्गों में चलने वाले बने खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी और जीवित नाम से मांगती हूँ। सब मिलकर बोलें आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के कलाम के साथ आपके सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच भाग्यशाली वो इंसान होता है जिसको परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है।
हम अपने पुराने जीवन को देखें तो हम अंधकार में थे, हमारा कोई परमेश्वर नहीं था, हम इधर उधर भटक रहे थे, हम हर जगह इधर उधर जा रहे थे, लेकिन हम परमेश्वर की खोज में तो थे, लेकिन हम परमेश्वर को पा नहीं पा रहे थे। हमारे जीवन में कोई शांति नहीं थी, कोई समाधान नहीं था। पैसा तो था, लेकिन पैसा कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं देता। अगर पैसा आपके जीवन में शांति देता तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास इतना पैसा है, वो कभी भी सुसाइड नहीं करते, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि पैसा केवल एक आपकी ज़रूरत है जो इस संसार में रहने के लिए आपको ज़रूरी है। इससे ऊपर परमेश्वर का कोई भी जो खुदा की शांति है वो पैसे के ज़रिए हम अपने जीवन में नहीं पा सकते। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए तो हम शांति पाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाए तो हम एक अच्छा जीवन पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास पैसा आता है तो हम देखते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा दुखों में पड़ गए हैं, हम पहले से भी ज़्यादा क्लेशों और संकटों में पड़े हैं। इसीलिए अपने जीवन में जो लोग भी पैसे को पहला स्थान देते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं आती। केवल शांति और एक अच्छा जीवन और आशीषों से भरा हुआ जीवन केवल परमेश्वर की ओर से होता है। हम देखते कितने लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन उसके पास एक स्वस्थ काया नहीं है। वो उस पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस पैसे को वो खा नहीं पा रहे, ढंग से पी नहीं पा रहे, वो घूम नहीं पा रहे। एक अच्छा स्वस्थ काया और एक आशीषों भरा जीवन केवल परमेश्वर की ओर से होता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो धन देता है, जब वो आशीषें देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं, जो आशीषें खुदा हमें देता है, वो आनंद से और सफलताओं से और एक बड़ी आशीषों से भरी हुई होती है। मैं अपने आप को अंबानी से भी ज़्यादा धन्य समझती हूँ। हर एक बड़े बड़े जो आज करोड़पति अरबपति पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैं अपने आप को उन सब से बड़ा और धन्य समझती हूँ, क्योंकि मेरा पिता वो है जिसने उनको भी बनाया है ना, जिसने उनको सृजा है। जो वो सांस ले रहे हैं वो मेरे पिता ने उनको दी है, कोई मनुष्य ने नहीं दी। पैसों से उन्होंने खरीदी नहीं अपनी सांस, लेकिन वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी सांस को फूका। आज जितना भी इस संसार में बड़े कितने भी बड़े बड़े अपने आप को क्या समझे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा धन्य हूँ और सबसे ज़्यादा आशीषित हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है जिसने सब कुछ बनाया, जिसने अंबानी को बनाया, जिसने मोदी को बनाया, जिसने हर एक सेलिब्रिटी को बनाया, वो मेरा पिता है। वो उनका पिता नहीं है क्योंकि उनकी आंख वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो मेरा पिता है क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं इसीलिए अपने आप को एक खुशकिस्मत और धन्य समझती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यीशु मसीह मेरा पिता है। मैं सबसे ज़्यादा अमीर, धनी और आशीषित और खुशी से भरी और शांति से भरा हुआ मेरा जीवन है, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। उसने मुझे शांति भरा जीवन दिया, उसने मुझे एक आशीषों भरा जीवन दिया। यदि आज आपके जीवन में शांति नहीं है, आप परेशानी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो ऐसे नहीं करता, किसी के ऊपर उंगली या दोष नहीं लगाता। वो बाहें फैला के हुए आपको बुलाता है कि हे पुत्र, हे पुत्री, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अपने बोझ को मुझे दे दे, मैं तेरे बोझ को उठाने में सक्षम परमेश्वर हूँ, और मेरी शांति जो हर एक समझ से परे है वो मैं तुझे देता हूँ। जब आप अपने बोझों को, अपने हर एक जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो आप देखिए आपका जीवन कैसे आनंद और शांति से भरा हुआ होता है। ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, वो आशीषों से भरा हुआ जीवन। परमेश्वर के अलावा
कोई आपको नहीं दे सकता। ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपकी बड़े बड़े मकान, ना आपकी बड़े बड़ी गाड़ियाँ, ना आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स। आप कहें मैं तो उस व्यक्ति को जानता हूँ, उस ऊंची पोस्ट वाले को जानता हूँ, लेकिन आपसे मैं कहती हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानती हूँ। मैं राजाओं के राजा को जानती हूँ और प्रभुओं के प्रभु को जानती हूँ, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आपको भी बनाया और मुझे भी बनाया। ये जो मैं सांस ले रही हूँ, ये उसकी दी हुई दान है, उसने मुझे दान में दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए मैं घमंड करती हूँ यीशु मसीह पर। इसको मैं लज्जा का विषय नहीं मानती। मैं घमंड करती हूँ कि उसने मुझे, मेरे पूरे परिवार से मुझे चुना। मैं अपने आप पर घमंड करती हूँ और घमंड मेरा केवल यीशु मसीह पर है, जिसने मुझे चुना और मुझे बुलाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज हम वचन की ओर चले, क्योंकि वचन जीवन देने वाला है। वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमें शक्ति देता है। आप भयपूर्वक और अपने हृदय को ग्रहणशील बनाकर इन वचन को सुने, ताकि वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए लूका 21 का 34 से पढ़ते हैं। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। कह रहे इसीलिए सावधान रहो। ये लूका के द्वारा लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने इस वचन को लिखा है। लूका एक डॉक्टर था। उसने हर एक चीज़ जो यीशु मसीह चंगाइयाँ करता था, उसने उसे बारीकी से देखा है और उसने उसको इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किए हैं। वो कहता है इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में खुमार, कोई घमंड, या ये मेरे से है, इसको मैंने किया है, मेरे अलावा ये कोई कर नहीं सकता। खुमार, अपनी ही पैसे का खुमार, अपनी सुंदरता का खुमार, अपनी किसी योग्यता का खुमार। ऐसा ना हो कि आपके और मेरे जीवन में कोई खुमार आ जाए कि मैं तो इतना अच्छा प्रचारक हूँ, मैं तो इतनी अच्छी भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो इतना अच्छा परमेश्वर का काम करने वाली एक बड़ी वो हूँ। कोई भी खुमार की बात आपके और मेरे जीवन में ना आ जाए। हमारे अंदर कोई भी हमारी किसी वस्तु को लेकर घमंड ना आ जाए। इसीलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन में कोई खुमार और मतवालापन क्या? गलत चीज़ों में और अपने ही जीवन में। कहते हैं ना कि कई लोग क्या होते हैं कि कमेंट्स, व्यर्थ के दूसरों के लिए कमेंट्स करते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरे के लिए अश्लील सी बातें करते हैं, दूसरों के लिए बेकार व्यर्थ की बातें और गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसा कोई भी तुम्हारे अंदर ना आ जाए, कोई भी कड़वा बीज तुम्हारे अंदर ना पड़ जाए कि तुम्हारे को खुमार, घमंड और दूसरों पर दोष लगाने वाला हो जाए, या दूसरे की बदनामी करने वाला, या गलत चीज़ों में पड़ जाए। इसीलिए सावधान रहो और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ। जीवन की चिंताएं, हम क्या खाएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं नौकरी करता हूँ, पता नहीं बढ़ूंगा, मेरा बिजनेस पता नहीं चलेगा। व्यर्थ की चिंताएं, क्योंकि क्या आप चिंता करके अपने जीवन में एक भी सांस को ले सकते हैं? नहीं। जब आप नहीं ले सकते तो आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी चिंताओं को जब तक आप परमेश्वर के आगे नहीं सौंपेंगे कि खुदा आपने जो कुछ दिया, ये बच्चे आपने दिए, ये घर आपने दिया, ये बिजनेस आपने दिया, ये नौकरी आपने दी, जो आपने दी खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ। इसे चलाने वाले केवल आप हो खुदा। मैं अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु तेरी सामर्थ्य से चले खुदा। आप इसे संभालें, लेकर चलाए खुदा, तेरे उपयोग में आए खुदा, तेरे काम आ जाए पिता परमेश्वर।
जब हम अपनी हर एक चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो उसे संभालने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। कह रहा ऐसा ना हो खुमार और मतवालापन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की किसी के ऊपर टीस कसना या किसी को अश्लील बातें बोलना या किसी को अपने ही उसमें धुन में मस्त रहना, ऐसा ना हो और इस संसार की व्यर्थ चिंताओं में कहीं तुम सुस्त ना पड़ जाओ। इसीलिए जागते रहो और सावधान रहो। आगे वचन क्या कहता है? सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वो दिन कौन सा? परमेश्वर का आगमन का दिन। क्यों? परमेश्वर जल्दी ही बादलों पर आने वाला है आपको और मुझे लेने, जिसने उसे अंगीकार किया है, जिसने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। लोग आपके और मेरे छोरों को पकड़ेंगे कि हमें भी ले चलो, लेकिन ये समय है परमेश्वर का। हमें परमेश्वर में सबसे पहले बने रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का हमारी घमंड, व्यर्थ की हमारी चिंताएं हमें सुस्त बना दे। हम और उन चिंताओं में फंसकर, उन व्यर्थ की बातों में फंसकर जो परमेश्वर का काम करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, हम उस काम से दूर हो जाए और वो दिन फंदे की नाई हमारे ऊपर आ पड़े। क्योंकि ना तो आप जानते ना मैं जानती कि कब परमेश्वर का आगमन है, लेकिन परमेश्वर का आगमन निश्चय है। इसीलिए सावधान रहो, जागते रहो और ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर के सन्मुख आओ, प्रार्थना में लगे रहो, वचन में दृढ़ रहो, किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ, लोगों से प्रेम करने वाले बनो, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु दूसरे को सामर्थ्य से खड़ा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दो। क्योंकि वो दिन आता है जब परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा और सारे कुल के लोग अपनी छातियों को पीटेंगे कि हमने तो परमेश्वर का नाम जाना था लेकिन उसे अंगीकार नहीं किया। लोग समझेंगे, अपने ऊपर ही दोष लगाएंगे कि काश मैंने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया होता। पछताएंगे लोग। आज उनको समझ नहीं आ रहा। आज हम यीशु मसीह के बारे में वो वचन सुनते हैं और जब बताया जाता है तो वो सोचते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जबकि धर्म परिवर्तन नहीं, ये आपके मन का परिवर्तन है, आपके जीवन का परिवर्तन है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, कोई जात बनाने नहीं आया, वो हमें बदलने आया है, हमें हमारी पापों से क्षमा देने आया है। जो क्षमा आज तक कोई हमें नहीं दे सका हमारे पापों से, वो क्षमा देने के लिए खुदा आया। वो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य के रूप में हमारे साथ रहा और उसने अपने प्राणों को दिया ताकि आप और मैं बच सकें। इसीलिए आज भी आपके पास समय है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो। इसीलिए वो समय आता है जब आपके पास समय नहीं रहेगा, तब केवल आपके पास पछतावा रहेगा कि मैंने सुना था यीशु मसीह के बारे में, हाँ मुझे पता था कि वो उद्धार करता है, लेकिन मैंने उसे नहीं अपनाया। आप पछताएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। इसीलिए ये समय को बहुमूल्य समझो। जो समय को बहुमूल्य समझता है वो जीवन में उन्नति पाता है और आशीषों को पाता है। ऐसा ना हो कि वो समय फंदे की नाई हम पर आ पड़े। इसीलिए जागते रहो और हमारा घमंड केवल मसीह पर हो। हम अपनी किसी वस्तु पर घमंड ना करने पाए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है घमंड करने के लिए। अगर परमेश्वर एक नब्ज खींच लेगा तो आज हम मुर्दा हो जाएंगे। हमारा शरीर मिट्टी है केवल, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो आत्मा परमेश्वर की है जो आत्मा और इसका निर्णय आपने, जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है, आपने ये निर्णय लेने का अवसर केवल आपके पास तब तक ही है। आपके प्राण छूटने के बाद आपके पास कोई अवसर नहीं है। इसीलिए आप समझें
कि और आप जाने कि यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया। आज शैतान ने सबके मन में क्या भरमा दिया है कि ये ईसाई धर्म बना रहे हैं, ईसाई धर्म बन रहा है। लेकिन ऐसा शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया है कि वो प्रकाश को देख ही नहीं पा रहे। लेकिन यीशु मसीह जीवन बदलने आया, वो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाने के लिए आया। वो जीवन जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, उसके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार और अनंत जीवन दे सके। केवल यीशु मसीह आपको आपके पापों से क्षमा दे सकता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने इस संसार में पाप ना किया हो, क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं, इसीलिए हम जन्म से पापी हैं। और आपको उस पापों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग गलत है जो कहते हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना। जब तक आप अपने पापों से अपने मन को नहीं फिराएंगे और अपने जीवन को उस पिता बपतिस्मे के जरिए जब हम उस पानी में अपने पुराने जीवन को नहीं मारेंगे, तब तक हम नया जीवन नहीं पा सकते। उन लोगों की गलत शिक्षाओं से आप बचो और दूर रहो जो कहते हैं कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसे बड़े झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो आपको और मेरे को भरमाएंगे, गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन उनसे सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब न्याय होगा तो सबसे पहले उनका न्याय होगा जो जिसने उसकी भेड़ों को, जिसने उसके लोगों को भरमाया। इसीलिए मत भरमाओ किसी को, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। डर और भय के साथ, भय भक्ति के साथ उसके सन्मुख आ जाओ। हमें नहीं पता आज हमारे प्राण हैं और सुबह नहीं है। हम एक सांस ऊपर लेते हैं तो वो नीचे जाती है कि नहीं जाती, हमें नहीं पता। इसीलिए ये मत सोचो कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मेरे पास जीवन पड़ा है। हमें नहीं पता किस पल मृत्यु हमारे जीवन में आ जाए। इसीलिए समय रहते परमेश्वर के समीप आ जाओ, उसके समीप जो केवल जीवन दान दे सकता है। इस जीवन में भी आशीषों से भरा हुआ इस संसार में रहते हुए और मरने के बाद भी हमारे लिए एक अनंत जीवन है। इसीलिए परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि उसके बिना उद्धार नहीं है कहीं। बाद में पछताने से अच्छा आप समझो उस बात को। जिस प्रकार परमेश्वर की ज्योति मेरे जीवन में प्रकट हुई, उसी प्रकार खुदा आपके जीवन में उस ज्योति को लेकर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुनता है, यीशु के नाम से जब इन वचनों को सुने तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। खुदा तेरी ज्योति उनके जीवन में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। खुदा हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और जागते रहो। तुम्हारे अंदर कोई खुमार ना आ जाए, कोई मतवालापन ना आ जाए, संसार की अभिलाषाओं में मत फंसो। केवल परमेश्वर के समीप आओ जो तुम्हें जीवन देता है और अनंत का जीवन देता है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण रहे, इसीलिए अपने जीवन को समर्पण करिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। सचमुच खुदा तू जाति या धर्म बनाने नहीं, हमें पिता हमारे जीवन को बदलने आया खुदा, हमें बदलने आया परमेश्वर। हमारे लिए आपने पिता परमेश्वर जब हम नाश में जाने वाले थे खुदा, परंतु आपने पिता अपने पिता पुत्र को परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम जो नाश में जाने वाले थे वो नाश में न जाए खुदा, उस अनंत जीवन को पाएं खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा आज मैं हर एक की बुद्धि को खुलने के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। आज का वचन बहुत तेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक प्राप्ति का कारण हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रार्थना विषय कमेंट्स के जरिए देते हैं खुदा, हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ खुदा। आप हर एक का उत्तर दे रहे हैं खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ।
आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।